नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा का स्वरूप देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की इस अवतार की पूजा वैष्णो देवी में भी की जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना और साधना करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है और इनकी आराधना करने से जातक का मन मणिपुर चक्र से प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से भक्तों में वीरता और निर्भरता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता आती है और व्यक्ति की मन में चल रही दुविधा दूर करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा की मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माँ की शरीर का रंग सोने के समान है और इनकी भक्ति से सभी देवगण, संत और भक्त जन के मन को संतोष प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय वाहन सिंह है और ये अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष लिए हुए हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों के स्वामी महिषासुर था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर स्वर्गलोक पर राज करने लगा। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवतागण परेशान हो गए थे और इस समस्या का हल निकालने के लिए देवादिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि राक्षस महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और इन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक में रखा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। यह सुनकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया और उनके गुस्से की वजह से तीनों की मुंह से ऊर्जा उत्पन्न हुई। इन तीनों की ऊर्जा के साथ ही अन्य देवगणों की ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। उसी ऊर्जा से वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान महादेव ने माँ चंद्रघंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत साथी से उतार के एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माँ चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इसी वजह से इस ऊर्जा का नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा। देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध किया था। देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि में सुबह जल्दी नहाकर माँ चंद्रघंटा का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद माँ को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए कलश में शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। साथ ही कलश में चावल, सिक्का और सुपारी डाल दें। इस जल से माँ को स्नान कराएं। स्नान करने के पश्चात माँ चंद्रघंटा को पीला फूल चढ़ाएं। माँ को पीला रंग अत्यंत पसंद है। आप इन्हें पीले वस्त्र ही अर्पण करें। अब माँ को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का इस्तेमाल करें। माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और कपूर जला के आरती करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से नौकरी, बिजनेस और करियर में आने वाली सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी माँ की तीसरे दिन की पूजा विधि और जानकारी। माँ की इस विधि को बताने में अगर मेरी कहीं पे भी कोई त्रुटि हुआ हो तो माँ मुझे क्षमा प्रदान करे। जय माँ दुर्गा।